दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। नाम में बदलाव है। कहानी शुरू करते हैं। साल 2016 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में स्थित था सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल, जो शहर के सबसे पुराने कॉलेज के पास बना था। यह हॉस्टल अपनी सादगी, अनुशासन और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की एक छात्रा थी साक्षी, सीधी सादी, शांत स्वभाव की और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। साक्षी रोज सुबह उठकर हॉस्टल के छोटे से मंदिर में पूजा करती थी, मुरलीधर के भजन गाती थी और हर शुक्रवार को व्रत रखती थी। उसका कमरा दीवारों पर टंगे राधा कृष्ण के चित्रों और भगवद गीता की पंक्तियों से भरा था। उसके कमरे में घुसते ही एक दिव्यता का अनुभव होता था। लेकिन उस साल की सर्दियां कुछ अलग थी। नवंबर की एक रात हॉस्टल में एक अजीब घटना हुई। हॉस्टल की एक छात्रा नेहा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने कमरे में अकेले होने के दौरान चीखना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। जब लड़कियां दौड़कर वहां पहुंची, नेहा जमीन पर पड़ी कांप रही थी और कह रही थी, कोई है यहाँ, वो मुझे देख रहा है, मुझे छोड़ दो। था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात के 2-3 बजे अचानक किसी के चलने की आवाजें आती, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर तेजी से दौड़ रहा हो। कभी कभी हॉस्टल के कॉमन एरिया में कोई लड़की रोती हुई दिखाई देती, लेकिन पास जाने पर गायब हो जाती। कुछ लड़कियों ने शपथ लेकर बताया कि उन्होंने किसी परछाई को खिड़कियों से झांकते देखा। हॉस्टल में डर का माहौल बन गया। कुछ लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ने की धमकी तक दे दी। वार्डन ने कहा कि शायद ये कॉलेज की थकावट का असर है, लेकिन दिलों में डर बैठ चुका था। इन सब के बीच साक्षी का व्यवहार बदला नहीं। उसने कृष्ण के भजन गाने बंद नहीं किए, बल्कि और जोर से गाने लगी। वो कहती, जहां कान्हा का नाम है वहां कोई बुरा नहीं टिक सकता। लेकिन एक रात उसे भी एक अनुभव हुआ। रात के 2:30 बजे जब वह जपमाला से मंत्र जाप कर रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा बिना हवा के खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, पर अंदर आते ही एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल आंखें। लेकिन साक्षी डरी नहीं। उसने तुरंत अपनी माला उठाई और श्री कृष्ण का नाम लेकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप झोर झोर से करने लगी। धीरे धीरे वो परछाई धुंधली होकर गायब हो गई। अगली सुबह साक्षी सीधे वार्डन के पास गई और कहा, मुझे लगता है हॉस्टल में कोई आत्मा है, हमें पूजा करवानी चाहिए। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब वार्डन की खुद की बेटी ने रात को किसी के रोने की आवाज सुनी तो सब सहम गए। वार्डन ने पास के एक प्रसिद्ध पुजारी पंडित हरिनाथ जी को बुलाया। पंडित जी ने पूरे हॉस्टल की जांच की। उन्होंने बताया, यह आत्मा यहाँ पर फंसी है, किसी अधूरी इच्छा के कारण। जब तक इसका समाधान नहीं होता, यह यूं ही डराती रहेगी। पंडित जी ने कहा कि आत्मा को बंद करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और साथ में किसी पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। ऐसी आत्मा जो निर्भय हो और जिसकी भक्ति में सच्चाई हो। सबकी निगाहें साक्षी पर पड़ी और फिर पूजा की रात आई। पूरे हॉस्टल को गंगा जल से शुद्ध किया गया। पूजा हॉल के बीचों बीच एक मिट्टी का कलश रखा गया, जिसके अंदर आत्मा को बंद करना था। साक्षी को पंडित जी ने पूजा में मुख्य स्थान दिया। उन्होंने उसे श्री कृष्ण का चित्र हाथ में पकड़ने को कहा और भजन गाने को कहा। साक्षी ने अपने पसंदीदा भजन कीर्तन गाना शुरू किया। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और इशारिया। जैसे जैसे भजन गूंजता गया, कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा बंद कमरे में भी चलने लगी। एक भारी साया पूजा स्थल के पास आया। कलश कांपने लगा, लेकिन साक्षी गाती रही, आंखें बंद, विश्वास अडिग। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और एक झटका लगा। कलश खुद ब खुद बंद हो गया और साया गायब हो गया। पंडित जी ने घोषणा की, आत्मा को श्री कृष्ण के नाम ने वश में कर लिया है। अब वह कलश में बंद है। उस घटना के बाद हॉस्टल में कभी कोई अजीब बात नहीं हुई। नेहा भी धीरे धीरे ठीक हो गई। लड़कियां फिर से निश्चिंत होकर सोने लगीं। साक्षी और भी श्रद्धालु बन गई। उसने बाद में भागवत का एक पाठ आयोजित करवाया, जिसमें पूरे हॉस्टल ने भाग लिया। किसी ने उससे पूछा, तू डरी नहीं जब वो आत्मा सामने आई? साक्षी मुस्कुराकर बोली, जहां कृष्ण है वहां डर कैसा। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो सबसे बड़ी बुराई भी पराजित हो जाती है। डर की अंधेरी रात में भी अगर भक्ति का दीपक जलाया जाए तो वह रोशनी बनकर हमें रास्ता दिखाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं और ऐसी ही सच्ची कहानी लाते रहूं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं ही उसे अपनी वीडियो में बताऊंगा। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।